वैभव के साथ हट्टे कट्टे गौतम बुद्ध और उनका होलिस्टिक बिल्कुल बाल घुंघरूले जैसे यूरोप के वो लोग होते थे, तो एक राजा की तरह उनको तपस्या करते हुए भी फोटो में दिखाया गया है। इनका एक गांधार शैली था। और यूनानी के बाद फिर शक आए, तो शक जो है उनकी राजधानी तक्षशिला हुई। और शकों में प्रतापी राजा रुद्रदामन रहा। रुद्रदामन का जो राज है वो 130 से 50 ईस्वी में रहा। गौर करेंगे इसी टाइम में आपका सातवाहनों का भी राजपाट चल रहा है। और स्थानीय राजा कोई विक्रमादित्य है जो हराता है इन्हीं शकों को। तो वो क्या भाई, तो उनका स्टार्ट होता है कि ये विक्रमादित्य हुए, उपाधि ले लिया वो। इस तरह से 14 विक्रमादित्य का आगे जा कर के बयान होगा। और सुदर्शन झील जो मौर्यों द्वारा बनाया गया था, तो इसी रुद्रदामन के टाइम में सुदर्शन झील का मरम्मत होता है, उनका जीर्णोद्धार होता है। आप देख सकते हैं उसके बाद पार्थियन आते हैं। हम हिंदुस्तान में शराब पी कर कौन आया, एक फार्मूला दिया है। उसके बाद उसके आता है कि पहलव आते हैं, पहलव या पार्थियाई। कि दरअसल ये आर जाति के लोग थे और ईरान से ये हमलावर हुए आए थे। 247 बीसी में ही आ गए हैं ये। अब बीच में गौर करेंगे कि बीच में जो है 190 में हिंद यवन आ गए हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग एरिया से हर क्षेत्र में कुछ न कुछ किसी का कब्ज़ा होते रहा है। एक साथ राजपाट किसी का नहीं है। और हिंदुस्तान ऐसे भी जब मौर्य के बाद जो एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट था, एक केंद्रीकृत प्रशासन था, वो टूटता नज़र आता है भारत में। और छोटे छोटे राजा, और तब वो कहते हैं कि हम हैं महाराजा। यानी महाराजा का मतलब ही होता है कि कई राजा हैं उस एरिया में और अपने आप को सभी का प्रमुख मानते हैं। यानी मैनेजमेंट सिस्टम पर राज भी चलने लगा। अब देखेंगे आगे जा कर के कि गुप्ता पीरियड आएगा तो उसमें महाराजा धीराज का, सम्राट जो है महाराजा धीराज का आपको पदवी ले रहा है। मतलब है कि राजा बहुत हैं और उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ ये बने। मतलब अब केंद्रीकृत प्रशासन जो था मौर्यों की तरह वो अब नहीं है भारत में। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि कुषाण आए। महान शासक इसमें कनिष्क रहे हैं। कनिष्क ही जो है शक संवत चलाया था, शक संवत। और भारत में 78 ईस्वी में भारत आज भी इसको अपना जो है भारत इसको मानता है कि हमारा आज भी जो शक संवत है इसी के मुताबिक चलता है। उस तरह से गुप्त का भी शक संवत चला था, जैसे हिजरी संवत चला था, सभी लोगों ने चलाया है, लेकिन भारत सरकार अभी इसी को मान्यता देती है। और गौर कर सकते हैं कि कनिष्क एक ऐसा राजा है जो बौद्धों के चौथा जो मीटिंग होती है जिसके अध्यक्ष वसुमित्र होते हैं, और कश्मीर के कुंडल वन में ये बौद्धों का चौथा सम्मेलन होता है। और बहुत ही प्रतापी भारत का कह सकते हैं कि एक सम्राट का रूप लिया है कुषाण का। और इनके दरबार में चरक जैसे एक विद्वान में क्या बोलते हैं, कह सकते हैं आप, जो आयुर्वेद के जनक हैं वो वैद्य रहते हैं। जिस तरह से आपको मौर्यों इसमें हर एक वंश में जो जीवक थे उस तरह से चरक यहाँ पर रोल लेते हैं जो कनिष्क के दरबार में रहते हैं वो। और महाभाषा सूत्र में इसका जो है वसुमित्र ही इसका लिखने वाले हैं, जिसका बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है।